पीएम केयर फंड से आप क्या समझते हैं कि भाई कोई सरकारी फंड होगा, क्योंकि इसमें पीएम वर्ड यूज किया गया है, गवर्नमेंट डोमेन यूज की गई है, नेशनल एम्बलम यूज किया गया है, गवर्नमेंट प्रोसेस यूज की गई है। पर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये प्राइवेट फंड है, कोई पब्लिक फंड नहीं। 2020 कोविड में इस फंड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी और 2023 के आते आते इसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए इसमें जमा हो गए। और इसके बाद गवर्नमेंट ने ये डेटा अपनी वेबसाइट पे शो करना बंद कर दिया, पब्लिश करना बंद कर दिया। तो 2 फरवरी 2026 में पार्लियामेंट में इसके ऊपर सवाल उठाए, तो रूल 41 का हवाला देते हुए गवर्नमेंट ने इसका डिस्कशन करने से डिनाई कर दिया और कहा कि ये कोई कंसोलिडेटेड फंड नहीं है, मतलब ये कोई राष्ट्र खजाना नहीं है, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो इसका डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं हो सकता। तो ठीक है, इसके ऊपर आरटीआई लगाई गई और आरटीआई को भी ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि ये कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता। तो और जनरली जो भी गवर्नमेंट फंड होता है उसका जो ऑडिटिंग होती है वो सीएजी करती है, गवर्नमेंट एजेंसी होती है, बट इस फंड की जो ऑडिटिंग होती है एक प्राइवेट कंपनी करती है, एसएआरसी एंड एसोसिएट्स। जस्ट इमेजिन 50,000 करोड़ तक का कोई फंड जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसके ऊपर कोई सवाल तक नहीं पूछ सकता, कोई ये नहीं जान सकता कि कहां से ये पैसा आ रहा है, कहां ये पैसा जा रहा है। और अगर ये प्राइवेट फंड था तो इसमें गवर्नमेंट डोमेन इस्तेमाल करने की, गवर्नमेंट प्रोसेस इस्तेमाल करने की, पीएम वर्ड का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? मतलब आज तक तो हमें भी लगता था कि पीएम केयर फंड एक गवर्नमेंट फंड होगा। और कोविड की वजह से इस इमरजेंसी फंड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी और कोविड की वजह से हमने फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन बैंक से जितना लोन लिया है उसका इंटरेस्ट रेट 1500 करोड़ रुपए ईयरली हम आज भी चुका रहे, पर इस फंड का इस्तेमाल हमने नहीं किया। 2023 में जब गवर्नमेंट ने डेटा शो किया तो 7,000 करोड़ का बैलेंस तब भी इसमें मौजूद था। जहां आम इंसान को अपनी कमाई हुई सैलरी शो करनी पड़ती है, वहां इतने बड़े फंड की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? धन्यवाद।